यहाँ तक बताए थे उसके आगे की बात यदि किया जाए, 9 नंबर क्वेश्चन लास्ट था, 9 नंबर को एक बार फिर से बता देते हैं, ठीक है, क्योंकि उसके आगे का जो क्वेश्चन जो है थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज है बट बनेगा वैसे ही। तो पहले 9 नंबर को समझेंगे। कल प्रोसेस में बताए थे पूरा डिटेल में, शॉर्ट में बताए थे, शॉर्ट में ही आज बताएंगे। सारा क्वेश्चन को शॉर्ट में ही सॉल्व करेंगे। कैसे? कहा जा रहा है 900 रुपया की राशि साधारण ब्याज की दर से 4 वर्षों में 1260 रुपया हो जाती है। 900 रुपया था, हो कितना गया है? 1260 रुपया हो गया है। ये 9 ही ना बताए थे या 8 बताए थे कल? 9 बता दिए थे ना, ठीक है। 4 वर्षों में 1260 रुपया हो जाती है। यदि ब्याज का दर 2% कम होता तो 4 साल बाद यह राशि कितनी हो जाती? गौर से देखिएगा, 4 साल बाद ना ही 1260 होता है। इसमें कुछ ना कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट रहा होगा। मूलधन तो 900 है ही, अगर मिश्रधन 1260 रुपया हुआ है, इसका मतलब कुछ ना कुछ उसका फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा। कितना था मुझे पता नहीं है, बट आगे आपसे कहा जा रहा है यदि ब्याज का दर 2% कम होता तो कितनी देने पड़ती, यानी 4 साल बाद। तो हमें 1260 तो देना ही पड़ रहा है पहले जो रेट था। अब रेट 2% कम करेंगे तो कुछ ना कुछ रुपया कम देना पड़ेगा, नहीं देना पड़ेगा? अगर कम देना पड़ेगा तो कितना आखिर देंगे? आप जानते हैं ब्याज किसका मिलता है हमेशा? मूलधन का ना। मूलधन था कितना? 900। अच्छा, 2% वार्षिक कम होने का मतलब 1 साल में 2% कम होगा, यानी 1 साल में 2 रुपया कम होगा। 4 साल बाद पूछा गया है, तो 1 साल में 2 रुपया, तो 4 साल में कितना? 8 रुपया, मतलब 100 पर 8 रुपया, यानी 8%। 100 पर 8 रुपया, आपसे कहा गया है कितना रुपया था मूलधन? 900। तो 900 पर 8 रुपया करेंगे तो 100 पर 8, तो 900 पर 8 कितना? 8 नमा, यानी 72 रुपया कम देना पड़ता। पहले कितना देना पड़ रहा था? 1260। यदि ब्याज का दर कम होगा तो 72 रुपया कम देना पड़ेगा। तो 1260 में से 72 यदि घटा ले कितना होगा? 1188 था ना आंसर। अच्छा, कहीं पर कुछ लिखे, कुछ निकालने की जरूरत पड़ी है या एक भी फॉर्मूला का यूज़ किए हैं? नहीं ना। अगर किन्हीं के मन में आए कि नहीं सर तो इसमें भी थोड़ा और लॉन्ग करें तो एक लाइन कर सकते हैं बस। जैसे कि आप देख रहे हैं, ब्याज मिलता है हमेशा मूलधन का 80% ब्याज होता है। तो आर कितना है? 2% कम कर रहे हैं ना। कितना साल तक? 4 साल तक। तो 900 का यानी मूलधन का आर कितना? 2% कम कर रहे हैं। कितने साल तक? 4 साल तक। बट्टे कितना? 100। डबल जीरो कटेगा, 4 दूना 8 नमा 72, यानी 72 रुपया कम देना होता, क्योंकि रेट 2% कम कर रहे हैं। पहले 1260 था, 72 कम देंगे, यानी कितना? 1188। समझ आया होगा उम्मीद करें। ऐसे हैं जिन्हें ना समझ आया हो, बोलिए। सभी लोग समझ गए? चलिए अगला क्वेश्चन नंबर हम 10 की बात करते हैं। 10 नंबर देखने से पहले एक बात समझना, ये क्लियर है? 10 नंबर को पहले बढ़िया से समझ लीजिए। अगर इसमें समय कहा गया था 4 साल बाद 1260 होता है, तो आगे आपसे पूछा भी गया है 4 साल बाद ही कितना देना पड़ेगा। अगर 5 साल के बाद रहेगा तो उस स्थिति में क्या करेंगे, या फिर 3 साल ही दे तो उस स्थिति में क्या करेंगे। इस तरह का क्वेश्चन आगे है, उसको देखेंगे। इससे पहले इसको मिटा दें, बोलिए, थोड़ा बोला भी कीजिए कभी कभी। देखिए अगला 10 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा बारीकी से। 1220 रुपया की राशि, क्वेश्चन नंबर 10 हो जाएगा। 1220 रुपया की राशि है जो 2 साल में 1320 रुपया हो जाती है। समझिएगा, 1220 था, 2 साल में हो कितना गया? 1320। गौर से देखिएगा, आखिर 2 साल में बढ़ता कितना है? 100 रुपया बढ़ता है। 2 साल में 100 रुपया बढ़ा तो 1 साल में कितना बढ़ेगा? यानी 1 साल में 50 रुपया ब्याज मिलता होगा। हमें रेट निकालने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए क्योंकि 1 साल में साधारण ब्याज प्रत्येक साल का बराबर होता है। तो 1 साल में यदि 50 रुपया ब्याज मिल रहा है, जो भी रेट रहे, फिर आगे कहा जा रहा है आपसे यदि ब्याज का दर 3% कम होता, 3% पहले जो भी रेट रहा होगा उससे 3% हमें क्या करना है? कम करना है। तो यह राशि 5 साल बाद कितनी हो जाती? आप देख रहे हैं 1 साल में 50 रुपया ब्याज मिलता है, तो 5 वर्ष में कितना मिलता? 50 गुने कितना? 5, यानी 250 रुपया ब्याज मिलता। मूलधन था कितना? 1220 था, कितना ब्याज मिलता? और 5, 250 रुपया। ये 250 रुपया ब्याज कब मिलता? जब रेट उतना ही रहता, यानी पहले जितना रेट था उसके अकॉर्डिंग 1 साल में 50 मिलता है, तो 5 साल में 250 मिलता। यानी अब 1220 रुपया मूलधन था, 250 ब्याज मिलेगा, हो कितना जाएगा?
सॉरी 12 दू 14 न होगा, ठीक है 1470 हो जाएगा, यहाँ कोई दिक्कत नहीं। आगे आपसे कहा गया 3% वार्षिक यदि कम होता तो 1 साल में 3% कम होता। आपसे पूछा गया 5 साल बाद कितना होता, तो 15% कम होता। और ये 15% किसका कम होता? ब्याज हमेशा मूलधन पर मिल रहा है, तो मूलधन है कितना 1220 पर हमें 15% कम मिलता है, यानी 1220 का कितना प्रतिशत 15% कम, यानी डबल, एक जीरो से एक जीरो कटेगा, 5 दिया 15, 5 दूना 10, 61 दूना 122, 61 दिया 183, यानी 183 रुपया कम मिलता, 183 रुपया कम मिलता ना। तो पहले 1470 मिलता था, ब्याज यदि दर 3% कम होगा तो कितना मिलेगा? 1470 में से घटाना पड़ेगा नहीं, क्योंकि रेट कहा जा रहा है कम, तो 1470 में से कितना घटा ले 100 माइनस का 183 घटाइए, 10 में से 3 गया 7, और ये बच गया 6, 6 में से 8 गया, नहीं जाएगा 16 में से 8 जाएगा 8 हो जाएगा, और ये बचा कितना 3 में से 1 जाएगा 2, यानी 1287 रुपया हो जाएगा आंसर। नहीं समझ आया है किन्हीं को? एक बार लिखिए, पहले इस चीज़ को नोट कीजिए, फिर क्वेश्चन में ये ऑप्शन जो लिखा हुआ है ना, ऑप्शन गलत है, ऑप्शन में कर लीजिए, सभी ऑप्शन को कट करके कर लीजिए, क्योंकि इसमें सीधा 181, 82, 83 लिखा गया है, ठीक है, क्योंकि जो टाइप किए थे टाइपिंग में मिस्टेक हो गई है। आप 1287 पहला ऑप्शन कर लीजिएगा, यानी आंसर टिक कर लीजिएगा, आंसर से सिर्फ मतलब हमें होना चाहिए, ठीक है। दिख रहा है ना अब? हो गया? बोलिए। इसको अब बोर्ड पे आपको नहीं देखना है, मेरी बातों को सिर्फ ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन से आंसर तक पहुंच जाएंगे, कहीं पे पेन लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगा, जैसे जैसे करते हैं वैसे करते जाइएगा। थोड़ा बहुत गुना भाग है या जोड़ घटाव है, मन में भी कर सकते हैं, जब तक मन में करने की आदत नहीं डालेंगे मैथ्स आसान नहीं होगा। कहावत जानते हैं ना, जिस चीज़ को यानी हथियार को जितना यूज कीजिएगा ना उतना धारदार होता है। अगर कोई भी औजार हो, अगर उसका नहीं यूज करते हैं, वो रखा रखा जंग लग जाएगा, फिर यूज करने लायक नहीं बचेगा। दिमाग है, दिमाग का यूज कीजिएगा, जितना आप गुना भाग कीजिएगा माइंड में उतना फास्ट होते जाएगा। इसलिए देखिएगा कैसे करते हैं। आपसे कहा गया है कि 1220 रुपया की राशि है, 2 साल में 1320 होती है, तो हम देख सकते हैं अगर 2 साल में 1220 से 1320 हो गया, मतलब बढ़ा कितना 100 रुपया बढ़ा। अगर 2 साल में 100 बढ़ता है तो 1 साल में कितना बढ़ेगा 50, और 1 साल में जो बढ़ा होगा वही ब्याज ही ना मिला होगा हमें। 1 साल में 50 रुपया ब्याज मिलता है। आगे आपसे पूछा जा रहा है तो यह राशि 5 साल बाद कितनी होगी। तो 1 साल में जब 50 रुपया ब्याज मिलता है तो 5 साल में कितना मिलेगा 250 मिलेगा, यानी 1220 रुपया की राशि थी, 5 साल बाद वह कितना हो जाएगी। तो 1220 में 250 ऐड करेंगे तो 1200 में 200 ऐड करेंगे तो 1400, 20 में 50 ऐड करेंगे 70, 1470 यहाँ तक कंप्लीट है। यहाँ तक समझ आया है? आगे समझिएगा। 1470 तो हो गया। ये 1470 कब होता? जब रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स रहता, यानी पहले जितना था उतना, लेकिन रेट में कुछ कमी किया गया है। कितना? 3%। 3% वार्षिक, यानी 1 साल में 3% कम हो रहा है, तो 5 साल में कितना कम होगा? 15% कम होगा। और ये 15% किसका कम होगा? मूलधन का। मूलधन था कितना? 1220 रुपया। देखिएगा हम बिना पेन का कैसे निकालेंगे। हम 1220 रुपया, तो आप 1200 का 15% आसानी से निकाल सकते हैं। 100 पर 15 रुपया, तो 1200 पर कितना रुपया था? 12 को 15 से गुना करेंगे, 12 15 180, 15 दाहे 150, 15 दूना 30। नहीं समझ रहे हैं? अगर 12 को हम 10 + 2 तो लिख सकते हैं ना। 15 को 10 से गुना करेंगे तो 150, और 15 को फिर 2 से गुना करेंगे तो 30, क्योंकि हमें 15 को 12 से गुना करना था। तो 150 में 30 जोड़ेंगे 180। अभी लग रहा होगा मुश्किल है थोड़ा, जब ऐसे आदत डल जाएगी ना बहुत आसान हो जाएगा। तो 180 रुपया, 1200 पर ही 180 रुपया मिल गया। आगे देखिएगा 20 रुपया का भी तो 15% निकालना पड़ेगा। 20 रुपया का 15% निकालेंगे 3 रुपया होगा, क्योंकि आप समझिएगा 100 पर आपको 15 रुपया मिलता है, तो 20 रुपया पर कितना मिलेगा? गौर से देखिएगा, 20 का क्या गुना है? 100, 5 गुना है ना। तो किसका 5 गुना 15 होगा? 3 का ही ना। 3 रुपया यहाँ से ब्याज मिलेगा, यानी कुल मिला के 183 रुपया मिलेगा। यानी 1220 रुपया का 15% कितना? 183। आपको पहले होता कितना था? 1470। अब कहा गया है रेट कम करेंगे तो ब्याज कम मिलेगा। पहले मिलता था 1470, अब 183 कम मिलेगा। 183 कम क्यों हुआ है? क्योंकि 3% ब्याज दर कम हुआ है।
घटाएंगे 1470 में से 183, कितना बचेगा? 1287। समझ आया है? कहीं पे पेन का यूज भी किए हैं? ऐसे आपको अपने दिमाग को इतना फास्ट करना पड़ेगा। आप लोग को हम समझाते हुए बता रहे हैं इसलिए इतना टाइम लगता है, बाकी इसमें टाइम लगने की ज़रूरत नहीं है। एक बार फिर से बताया जाए इसको, किन्हीं को ज़रूरत है? नहीं ना? ठीक, अगला क्वेश्चन देखिएगा। लाइए तुम देखिए क्वेश्चन नंबर 11। 11 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है 900 रुपया की राशि साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष में 1060 रुपया हो जाती है। पहले जैसे जैसे कहा जा रहा है वैसे करते जाना है। कितना रुपया की राशि थी? 900 रुपया की राशि थी। 4 साल में कितना होता है? 1060 रुपया हो जाता है। तो हम देख सकते हैं आखिर 4 वर्ष में कितना ब्याज मिला है। तो 4 वर्ष में पता चलेगा आपको कितना? 160 रुपया। तो 1 वर्ष में कितना मिलेगा? कितना? 4 वर्ष में 160, तो 1 वर्ष में यानी 4 से भाग देंगे, एक ही बार लिख दे 40 रुपया। यहाँ तक में कोई दिक्कत है? फिर आगे देखिए आपसे पूछा क्या जा रहा है, यदि ब्याज का दर 2% का अधिक होता, पहले पिछले क्वेश्चन में कम था, इसमें अधिक कहा जा रहा है, तो 2% ब्याज दर यदि अधिक होगा तो इसका मतलब पैसा भी बढ़ेगा। अच्छा, आगे इससे आगे लिखा हुआ है तो 5 साल बाद यह राशि कितनी होती? ठीक है, आ जाइए ना, आगे से आ जाइए। 2 साल बाद, आपसे 5 साल बाद पूछा गया, तो 1 साल में 40 रुपया, तो 5 साल में कितना रुपया ब्याज मिलेगा? 200। 1 साल में 40, तो 5 साल में 200 था कितना? 900 रुपया। 900 था, अंदर आने दीजिए ना, क्या दिक्कत? 900 था, 200 बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा? ये 200 ऐड क्यों किया है ये बात समझ आया है? क्योंकि आपसे 5 साल बाद पूछा गया है। 1 साल में 40 रुपया ब्याज मिलता है, तो 5 साल में कितना मिलेगा? 40 गुने 5 यानी 200। एक ही बार 900 में 200 ऐड कर दिए हैं। आगे ये 1100 आंसर कब होता? जब आपको रेट में कोई छेड़छाड़ नहीं होता, यानी जैसे 2% कमी या वृद्धि किया गया है, ये नहीं होता, तो आंसर कितना होता? 1100। बट रेट में कुछ परिवर्तन किया गया है, कितना? 2%। तो 1 साल में 2%, तो 5 साल में कितना प्रतिशत? 10%। पहले 10% यानी 10% ये बढ़ जाएगा ना। आखिर मूलधन था कितना? 900। तो 900 का 10% बढ़ेगा, तो 900 का 100 पर 10 रुपया, तो 900 पर कितना? 90 रुपया होगा। तो हम लिख के भी ऐसे कर सकते हैं, 900 का कितना प्रतिशत? 10%। 00 00 कटा 10 नमा 90। 1100 मिलता था, रेट बढ़ा तो कितना रुपया बढ़ जाएगा? 90 रुपया, यानी कितना हो जाएगा? 1190 रुपया आंसर। नहीं समझ आया है? पहले इसको लिखिए, फिर ओरली बताएंगे बिना लिखे हुए। समझ रहे हैं कि नहीं आज? ठीक हो गया। एक बार फिर सुनिएगा, सिर्फ बात पे सुन लीजिएगा, परमानेंट हो जाएगा सेव। ठीक है? मेरा तरीका, जो भी कॉन्सेप्ट ऐसा है कि हम बता रहे हैं, लिखने की ये सब मेरा आदत नहीं था लिखने का। सही बता रहे हैं, आदत नहीं है ऐसे लिख लिख के बनाने का, लेकिन सिखाने के लिए लिखना पड़ता है। आप बिना लिखे हुए भी बनाएंगे, बन जाएगा। आप सिर्फ बात पे चलिएगा, देखिएगा। आपसे कहा गया 900 रुपया की राशि थी, कितना? 4 साल में 1060 हो जाता है। तो हम ये देख सकते हैं कि 4 साल में आखिर बढ़ता पैसा कितना है, और जो पैसा बढ़ता होगा वो वही तो ब्याज ही ना मिलता होगा। उसका जो भी रेट रहा हो उससे हमें कोई मतलब नहीं है। आखिर 4 साल में बढ़ता कितना है? 160 रुपया। तो 1 साल में कितना बढ़ता होगा? 40 रुपया। आपसे पूछा गया है 5 साल बाद यह राशि कितनी होती? तो 1 साल में 40 रुपया ब्याज मिलता है, तो 5 साल में कितना मिलता? 200 रुपया। 900 था, 200 ब्याज मिलेगा, तो हो कितना जाएगा? 1100। यहाँ तक में तो कोई दिक्कत नहीं। आगे फिर समझिएगा। आगे आपसे कहा गया यदि ब्याज का दर 2% अधिक होता। 2% अधिक का मतलब 1 साल में 2% अधिक। आपसे पूछा गया 5 साल बाद, तो 5 साल में कितना प्रतिशत अधिक होता? 10% अधिक होता। और ये 10% अधिक यानी 10% ब्याज किसका मिलता? मूलधन का। मूलधन था कितना? 10% का मतलब ही होता है 100 पर 10 रुपया, तो 900 पर कितना रुपया? 90 रुपया। यानी पहले 1100 मिलता था, अब 90 रुपया और बढ़ जाएगा। 1190 आंसर। कहीं पे कोई दिक्कत है? बोलिए। आगे अगला क्वेश्चन देखिए, 12 नंबर। लाइए तो क्वेश्चन नंबर 12 हो जाएगा ना। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा। कहा जा रहा है 1400 रुपया की राशि साधारण ब्याज की दर से
3 साल में 1727 रुपया हो जाता है। हम नहीं भी लिखेंगे, ऐसे बिना लिखे हुए बता दें, देखिए ठीक है, लिख देते हैं थोड़ा। 1400 रुपया की राशि थी, 3 साल में होता कितना है 1727 रुपये। ये कितना साल बाद है, 3 वर्ष बाद। इसका मतलब 3 वर्ष में कितना बढ़ता है 327 रुपया, यानी 327 रुपया ब्याज ही मिला होगा ना। तो 3 साल में 327, तो 1 वर्ष में कितना 109 रुपया होगा। यहाँ तक में दिक्कत। आगे समझिए, आगे फिर आपसे कहा जा रहा है यदि ब्याज का दर 4% अधिक होता, हमें इस लाइन को पहले स्किप करना है, फिर आगे देखना है। कहा जा रहा है अधिक होता तो 6 साल बाद यह राशि कितनी होती। तो जब 1 साल में देख रहे हैं 109 रुपया मिल रहा है ब्याज, तो 6 साल में कितना मिलेगा 654 हो जाएगा। कैसे, तो 106 का 600 न 6 1 54, 654 हो जाएगा। समझे है ना। फिर आगे देखिएगा, इसका मतलब 1400 रुपया मूलधन था, 654 रुपया 6 साल में ब्याज मिलेगा। इसका मतलब हो कितना जाएगा, तो 1400 में कितना जोड़ दें 654, यानी कितना 2054, यानी 2054। यहाँ तक में तो कोई प्रॉब्लम नहीं। आगे आप समझना है, ये 2054 आंसर कब होता, जब ब्याज में कोई परिवर्तन ना होता, इधर उधर नहीं होता, तब ना। आखिर ब्याज में कुछ परिवर्तन हो रहा है, कितना प्रतिशत ब्याज दर में, ब्याज दर में 4% की वृद्धि की जा रही है। तो 1 साल में 4% अधिक हो रहा है, तो 6 साल में कितना प्रतिशत अधिक होगा 24% अधिक होगा। और ये 24% किसका बढ़ेगा, किस पर ब्याज मिलता है हमेशा, मूलधन कितना है 1400, तो 1400 का कितना परसेंट निकाल दें 24%, 24/100 होगा। 00 से 00 कटेगा, जितना भी। देखिए हम 24 को 14 से गुना कैसे करेंगे, इस चीज़ को आसानी से समझिएगा। कैसे, हम 24 को 10 से तो गुना कर सकते हैं, 24 10 से गुना करने का मतलब 1 0 चिपकाना, 24 दाएँ 240 हो जाएगा। अब हमें 24 को 4 से भी तो गुना करना पड़ेगा, तो 24 चौक 96, यानी इधर 240 में हमें 96 जोड़ना है, कितना हो जाएगा 336, यानी 336 रुपया ब्याज अधिक मिलता। क्यों अधिक मिलता, क्योंकि ब्याज का दर कितना % अधिक हो रहा है 4%, तो इसका मतलब 336 रुपया इसमें जोड़ना पड़ेगा। जोड़िए 336 कितना 2390, ये आपका आंसर रहा। नहीं समझ आया है, लिखा जाए इसको। हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, सिर्फ बात को सुनिएगा, पूरा जो बात जितना लिखा गया है इसको मन में भी करते हैं, कैसे आएगा आंसर। आपसे कहा गया है 1400 रुपया की राशि है, 3 साल बाद 1727 हो जाती है। इसका मतलब 1400 रुपया की राशि का मतलब 1400 रुपया मूलधन था, 3 साल बाद हो कितना गया 1727। आखिर कितना बढ़ा है 327, और जो बढ़ा है वो क्या है, ब्याज है, वही ना हमें, यानी सिंपल इंटरेस्ट है, साधारण ब्याज है। 3 साल में 327 रुपया ब्याज मिलता है, तो 1 साल में कितना मिलेगा, तो 327/3 करते तो कितना आता 109। यहाँ तक में किन्हीं को प्रॉब्लम है। आगे आपसे क्वेश्चन में कहा गया है कि यह राशि 6 साल बाद कितनी हो जाती। आप देख रहे हैं 1 साल में कितना मिलता है 109, तो 6 साल में कितना हो जाता 654 होता। पहले मूलधन था 1400 रुपया, 654 रुपया ब्याज मिलता 6 साल में, हो कितना जाता 2054। हम ये भी बता रहे हैं कि 2054 आंसर कब होता, जब ब्याज की दर में परिवर्तन नहीं होता। ब्याज के दर में कुछ परिवर्तन हो रहा है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है हो रहा है, तो क्वेश्चन में कितना % परिवर्तन है 4%। 4% वार्षिक ब्याज की दर यदि अधिक होता तो पूछा जा रहा है, तो 1 साल में 4% अधिक होता, तो 6 साल में कितना % अधिक होता, यानी 24% ब्याज और मिलता। और ये ब्याज किस पर मिलता है हमेशा, मूलधन पर। आखिर मूलधन था कितना 1400, हमें 1400 का ही ना 24% निकालना था, तो 1400 का 24% निकालेंगे, 00 से 00 तक कट ही जाएगा। हमें बचा क्या 14 × 24 बराबर कितना हो जाएगा 336। पहले 2054 मिलता था, अब 336 और बढ़ेगा, कितना हो जाएगा 2390। उम्मीद करें कि समझ गया होइएगा। अगला क्वेश्चन पे चलिए, लाइए तो अगला क्वेश्चन नंबर 13 होगा ना। 13 नंबर क्वेश्चन को बढ़िया बारीकी से समझिएगा, ठीक है। कई तरीका होता है बनाने का, एक्स मान के भी होता है, हम नहीं भी मानेंगे फिर भी बनेगा, सब कैसे इसको समझना है। आपसे कहा गया है 4000 रुपया की राशि है,
को दो भाग में इस प्रकार बांटना है कि पहले भाग को 3% वार्षिक दर पे लगाना है और दूसरे भाग को 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पे लगाना है। कहा जा रहा है दोनों से निवेश से जो प्राप्त होता है, ब्याज जो प्राप्त होता है, टोटल 144 रुपया प्राप्त होता है। तो आपसे पूछा जा रहा है यह राशि यानी कितना कितना दिया गया था, यानी 5% के दर पे कितना लगाया गया था और 3% के दर पे कितना लगाया गया था। क्वेश्चन को समझे हैं? 4000 रुपया था, उसको दो भाग में बांट के लगाना है और इस प्रकार देना है कि एक भाग पे 3%, दूसरे पे 5% और दोनों से जो ब्याज मिलता है वो कुल मिला के 144 रुपया ब्याज मिलता है। यही ना, पहले हम प्रोसेस लिखते हैं, समझिएगा। 4000 रुपया था, क्वेश्चन नंबर कितना है? 12 ना, 13 नंबर। इसको दो भाग में बांटना है। हम मान लेते हैं पहला भाग यदि x तो दूसरा भाग 4000 माइनस x हो जाएगा, नहीं होगा? अगर हम पूरा एक पहला भाग x है, टोटल 4000 था, दूसरा 4000 माइनस x होगा। अब आगे आपसे क्या कहे, आप जानते हैं रेट दिया गया है, पहले भाग को कितना % के दर पर? 3% के दर पे। कितना साल के लिए? एक ही साल के लिए, 1 साल बाद कहा जा रहा है, 1 साल के लिए। आगे इस पर कितना है? x का 3% बट्टे 1। आप देखिए तो मूलधन x हो गया, पी आर रेट 3% है, समय पी आर टी बाय 100 लिख दे, कोई दिक्कत है? इससे जो ब्याज प्राप्त होगा यही ना होगा पहले भाग से। दूसरे भाग से कहा जा रहा है 4000 माइनस x दूसरा भाग होगा। क्यों होगा 4000 माइनस x? क्योंकि टोटल 4000 था, x रुपया तो इधर इन्वेस्ट कर दिए हैं, अब 4000 में से x कम ही ना रहेगा। अच्छा, अब आगे ये मूलधन हो जाएगा, पी आर रेट कितना % है? 5% और समय 1 साल बट्टे कितना? 100 हो जाएगा। अब कहा जा रहा है 1 साल में दोनों मिलाकर कुल कितना ब्याज प्राप्त होता है? 144। तो दोनों मिलाकर मतलब क्या, जोड़ दे, बराबर कितना? 144। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तब जाके x निकल जाएगा, यानी एक भाग पता चल जाएगा तो दूसरा भाग अपने आप निकाल लीजिएगा, क्योंकि x बराबर जितना आएगा उसमें दूसरा भाग 4000 में से घटा लेंगे। तो x ये आप लोग निकालने का काम कीजिएगा, और ऐसे बनाना भी नहीं है। अगर बनाना ऐसे रहता तो हम निकाल के बता देते। आप इतना नोट कर लीजिएगा, बनाना आप लोग को कैसे है ये हम बताते हैं। दो तरीका है और बनाने का, हम आसान करके बता दें या मुश्किल वाला बता के फिर आसान बताएं। अब आसान वाला बता दें, एक तो प्रोसेस जो सब बनाते हैं जैसे वैसे हो गया। अब देखिए हम ये समझ सकते हैं कि 4000 रुपया की राशि था, इसी को ना दो भाग में बांटना है। टोटल यानी कुल मिलाकर 1 साल में 144 रुपया ब्याज मिलता है, टोटल 144 रुपया ब्याज मिला हमें, ठीक है। अब पहले देखना है कि पहला भाग था कितना, 4000, यानी पहले टोटल है 4000 और रेट लगाना है 3% पे। अगर 4000 का 3% हम मान लेते हैं कि सब का सब, ये देखिए तो कुल मिलाकर ना 144 रुपया। अगर हम मान ले कि 4000 का 4000 यानी टोटल का टोटल हम 3% रेट पे लगा दे तो कितना ब्याज मिलेगा? तो 4000 का 3% हमें निकालना है, 100 पर 3 रुपया, 3% का मतलब 100 पर 3 रुपया, तो 1000 पर कितना रुपया? 30 रुपया। आप 1000 पर 30 रुपया तो 4000 पर कितना रुपया? बोलिए, 120 रुपया नहीं होगा? आप कहिएगा सर इसको प्रोसेस में भी तो कर सकते हैं। कितना? 4000 का 3% निकालना है, 3/100 लिखना पड़ेगा, 00 40 दिया, 120 रुपये, 120 आया। अच्छा, जब हमें इसे 3% के रेट पर लगाते हैं तो 120 रुपया ब्याज मिलता है। अगर सभी का सभी 5% के रेट पे लगाएंगे तो कितना मिलेगा? 40 पंचे 200 रुपया, यानी कुल मिला के इधर अगर 5% के रेट पे लगाएंगे तो कितना मिलेगा? 200 रुपया। लेकिन टोटल कहा जा रहा है दोनों मिला के 1 साल में मिलता कितना है? 144। एक चैप्टर है मिक्सचर एंड एलिगेशन, यहाँ पे हम एलिगेशन का यूज करेंगे, अगले उस चैप्टर में बढ़िया से पढ़ेंगे इसको। तो एलिगेशन का मतलब ही होता है ये बीच वाला जो टर्म होता है ना, एक से बड़ा दूसरा से छोटा होता है। देखिए तो एक से बड़ा एक दूसरा से छोटा है, यानी किसी ये पहला भी बड़ा हो सकता है, दूसरा भी बड़ा हो सकता है, इस स्थिति में कोई मतलब नहीं। अब हमें करना क्या है, बड़ा में से छोटा को घटाना है। अगर 144 में से 120 घटाएंगे, क्रॉस में है, कितना बचेगा? 24 बचेगा। आगे देखिएगा, 200 में से 144 घटाएंगे 56, नहीं होगा? तो यानी कहने का मतलब हमें ये रेशियो जो निकला, 3% के दर पे 56 रुपया लगाते हैं और 5% के दर पे अनुपात में 24 लगाते हैं। हम ये कटने वाला टर्म है, देखिए तो कटेगा कितना से? 8 7 56, यानी 7 कितना?
8 7 56 और 8 तिरिक 24, यानी 7:3 के अनुपात में बांटा गया होगा दोनों। देखिए कुल मिला के कितना है 10, कुल मिला के 10, यानी टोटल दोनों मिला के कितना है 10, और 10 बराबर आपके क्वेश्चन में रुपया बांटना था कितना 4000, तो 10 बराबर 4000, तो 1 0 से 1 0 कटेगा, 1 बराबर आपको पता चल गया कितना है 400। आपसे पूछा किस पे गया है, कितना परसेंट के दर पे 3%, यानी कि 3% के दर पे कितना अनुपात में है 7, तो 1 बराबर 400, तो 7 बराबर कितना 2800, 7 गुने क्या करेंगे हम 400, यानी कितना रुपया 2800 रुपया। अगर आपसे एक ही पूछा जाता तो हो सकता है दोनों भी पूछा जा सकता है, तो 1 बराबर 400, तो 3 बराबर कितना 1200, तो इसमें भी गुना करके लिख सकते हैं कितने गुने 400 बराबर 1200 रुपया। आपसे अभी आंसर क्या रहेगा, उम्मीद करें कि समझ गए होंगे। लिखिए फिर से बताते हैं एक बार इसी को फिर से समझ लीजिएगा, फिर अगला बताएंगे। समझिएगा, आपसे कहा गया 4000 रुपया की राशि थी, इसे ऐसे 2 पार्ट में इस प्रकार बांटना है कि पहले भाग को 3% के ब्याज दर पर, दूसरे भाग को 5% के ब्याज दर पर निवेश करना है। अब समझना है आपको कि दोनों मिला के, फिर कहा जा रहा है दोनों मिला के 1 साल में 144 रुपया का ब्याज प्राप्त होता है। हम ऐसा करते दोनों मिलाकर, मतलब एवरेज ना, दोनों को मिला देंगे तो मतलब क्या एवरेज प्राप्त होगा ना, तो एवरेज वाला टर्म कहाँ रहेगा बीच में, ठीक है। इसको बीच में कितना प्राप्त होता है 144। अब समझना है दोनों को मिला दिए, इसका मतलब टोटल पैसा पे निकाले हैं। तो हम टोटल को ये भी तो कर सकते हैं कि जिस को 3% के दर पे लगाना है, हम ऐसा करते हैं कि मान लेते हैं सबका सब, यानी 4000 का 4000 रुपया को यदि 3% के दर पे लगाएंगे तो कितना ब्याज मिलता 120। यहाँ तक तो क्लियर होगा। आगे अगर सबका सब 120 यहाँ नोट कर दिए, अगर सभी का सभी यानी कितना 4000, आगे कहा जा रहा है उसको 5% के दर पे, तो 5% के रेट पे लगाते तो कितना मिलता, कितना 200 रुपया मिलता, तो 200, और बीच में अगर टोटल मिलता आखिर कितना है 144, तो इसको बीच में रख देंगे। अच्छा, अब हम बताएं क्रॉस घटाना है आपको, बीच वाला टर्म जो होगा एक से बड़ा होगा, दूसरा से छोटा होगा, तो बड़ा में से छोटा घटाए 144 में से 120 जाएगा, कितना 24 होगा। फिर 200 में से 144 घटाएंगे तो कितना 56, कट के कितना आ जाएगा, ये 8 से कटने वाला है दोनों में, 8 7 56 और 8 3 24, 7:3। ये नीचे वाला जो रेशियो आया है, ये उस राशि को ऐसे 2 अनुपात में बांटा गया है, कितना कितना में 7:3। 7 3 देखिए दोनों मिला के कितना है 10, लेकिन आप पैसा बांटना कितना था 4000 रुपया को, तो 7 3 10 बराबर कितना 4000, तो 1 बराबर कितना 400। तो आपसे पूछा गया कि 3% के दर पे, इस साइड वाला है ना 3% के दर पे कितनी राशि निवेशित की गई थी, तो 3% पे अनुपात में कितना 7, 1 बराबर 400, तो 7 बराबर कितना। उम्मीद करें कि समझ गया होइएगा। अगला तरीका से भी बता दें इसको जी, लाइए बताते हैं। 3% के रेट पर 5% के रेट पर 2 पार्ट में हम बांट चुके हैं अभी। आगे आप समझिएगा, पैसा आखिर ब्याज मिलता कितना है 144 रुपया ब्याज मिलता है। आप जानते हैं वही ब्याज बराबर फार्मूला क्या होता है, PRT/100 होता है। अच्छा, हम एवरेज टोटल टर्म देख लेते हैं कि 144 रुपया का ब्याज मिला है, आखिर कितना पर मिला है 4000 पर मिला है ना, तो हम 144 रुपया का ब्याज मिला है आखिर कितना पर 4000 पर। आप जानते हैं ये तो अभी फ्रैक्शन में है, प्रतिशत वैल्यू लाने के लिए 100 से गुना कर दें, गुने 100 कर देते हैं, आखिर 100 पर कितना होगा, यानी 4000 पर 144 रुपया ब्याज मिलता है, तो 100 पर कितना मिलेगा, नहीं समझे मेरी बात को। और 100 पर जो ब्याज रेट मिलेगा वही हमारा ब्याज का वार्षिक दर होगा। आप जैसे 5% पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब क्या है 100 पर 5 रुपया, तो यहाँ देखिए तो 144 जो मिलता है 4000 पर मिलता है, तो 100 पर कितना मिलेगा, इसको समझना है। 00 से 00 कटेगा, देखिए तो ये नीचे 40 है, हम ऐसा करते हैं जीरो को साइड करके रखते हैं, क्योंकि अगर काटेंगे तो ऊपर जो भी बचेगा हम दशमलव में कर सकते हैं, क्योंकि जितना अंक नीचे जीरो, जितना जीरो रहेगा वो जीरो ऊपर जाके उतना अंक बाद दशमलव लाएगा। तो 1 जीरो बचा हुआ है, हम 4 से काट सकते हैं 144 को, 36 चौक 144 होगा, 30 चौक 120 और 6 चौका 24, 120 में 24 जोड़ेंगे 144 हो रहा है ना, ठीक है। अब देखिए 1 जीरो तो बचा हुआ है, ये जीरो हटेगा तो क्या आएगा दशमलव आ जाएगा, यानी 3.6, यानी ऑल ओवर जो ब्याज का दर होगा, रेट होगा, वो कितना होगा 3.6% होगा, यानी 100 पर 3.6 रुपया मिलेगा। तो हम 3.6 को कहाँ रख दें, बीच में रख दें, फिर यहाँ से आपको एलिगेशन ही लगाना है।
अब देखिए तो यानी 3.6 में से 3 घटाएंगे कितना 0.6 बचेगा, यानी 0.6 भी कह सकते हैं, 0.6 भी कहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। आगे समझिए 0.6 ही लिख देते हैं, ठीक है। आगे समझिएगा, अब 5 में से 36 घटा यानी 3.6 घटाना कितना बचेगा, कितना 1.4। देखिए इसमें भी एक अंक बाद दशमलव, इसमें भी एक अंक बाद दशमलव, तो नीचे एक ये रेशियो में आ जाएगा। हम बोले अनुपात में होगा तो ये बट्टे दशमलव हटेगा, नीचे 1 0, दशमलव हटेगा, नीचे 1 0, तो 10 से 10 कट ही जाएगा ना। और कटेगा ये 7 दूना 14, 3 दूना कहाँ पे 2 होगा, ठीक है। ये आपको रेशियो पता चल गया कितना है 7:3। फिर वही बात हो गई यहाँ देखिए 7 3 टोटल ऑल दोनों मिला के 10 है, और जो कितने के बराबर था 4000 के बराबर, 10 बराबर 4000, तो 1 बराबर कितना 400। तो आपसे पूछा किसका मान गया है 7 बराबर, फिर 7 गुने कितना करेंगे 400 यानी कितना 2800। नहीं समझ आया है, फिर 3 बराबर 4 3 1200। 7 + 3 जो जोड़े हैं 10, तो ऐसा हो सकता है कि हम घटा भी कैसे सकते, मेरी बात को समझिएगा। आपसे कहा गया है टोटल रुपया था कितना 4000 ना, तो 4000 यही अनुपात में ना बटा होगा, तो 7 3 10 जोड़ेंगे दोनों मिला के ही ना 4000 था। नहीं समझ रहे हैं, देखिए यहाँ 2800 रुपया आया है। फिर आगे कहा जा रहा है ये कितना अनुपात में 3 अनुपात में, तो 3 गुने 400 करेंगे कितना आएगा 1200 होगा, तो 4000 हो गया। नहीं समझ आया है, अभी भी किन्हीं को दिक्कत है इसमें। 3 तरीका से हम बता चुके हैं इस क्वेश्चन को, ये समझ लीजिए। आज के लिए इतना ही रहने देंगे, इसको पहले नोट कर लीजिए अच्छा से ये भी, ठीक है। अभी आपको तीसरा क्लास था ना, ये 3 क्लास में ये लग जाना चाहिए। आप जिस तरीका से भी पढ़ रहे हैं आप पूरे यूट्यूब पे सर्च कीजिएगा, हम बता दे रहे हैं आपको, हर जगह आप देखिएगा 2 4 5 क्वेश्चन मिलेगा आपको, उस ट्रिक से बता दिए, बात खत्म है। आप सारा चैप्टर पढ़ेंगे ना, कहीं पर एक भी फॉर्मूला आपको रटने के लिए नहीं मिलेगा कि इसको आप रट लीजिए, रटने के लिए मिल रहा है। कोशिश कीजिए 35 से 40 क्वेश्चन इस नोट्स में है, तो 40 का 40 क्वेश्चन आप लोग को कंप्लीट हो जाए, ठीक है। ये पीडीएफ जो है यूट्यूब पे कोशिश करेंगे, यूट्यूब के लिंक में जो है जब लास्ट दिन क्लास चलेगा तो ये पीडीएफ भी डाल दिया जाएगा। वैसे जिनको क्वेश्चन तो मिल ही गया है, बाकी यहाँ वाले सभी को क्वेश्चन मिल जाएगा, यूट्यूब पर जो होगा पीडीएफ डाउनलोड करके देख सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पे ठीक है डाल देंगे, टेलीग्राम पे भी। जो लोग टेलीग्राम चैनल एसएमसी समस्तीपुर जो लोग नहीं होंगे उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और यूट्यूब चैनल को खास करके थोड़ा सा कोऑपरेट करना है। हम सभी जानते हैं अपना संस्था एसएमसी समस्तीपुर के नाम से ही जाना जाता है, और हम चाहते हैं कि ये समस्तीपुर में ही लोग नहीं जाने इसको। आप लोग थोड़ा थोड़ा यदि कोऑपरेट करते हैं तो ये इंटरनेशनल नेशनल लेवल तक पहुंच सकता है। इसमें कुछ नहीं है, पहुंचाने में कुछ नहीं है। मेरा पूरी कोशिश रहेगी, हम बता रहे हैं आप लोग को बार बार। देखिए एक मोटिवेशन, हंसा तो सकते नहीं है, आप देखते होंगे यूट्यूब पर पूरा क्या दिखता है, रहने दीजिएगा। यूट्यूब पर क्या दिखता है आपको, बहुत सारे टीचर होते हैं ऐसे, या कोई भी चीज़, लोग हंसने हंसाना यानी कॉमेडी वाले चीज़ों पे ज़्यादा लोग यकीन करते हैं और ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं, और वैसा चीज़ यदि मिलेगा तो ज़्यादा खुश भी होते हैं और उसी चीज़ को देखना पसंद करते हैं। लेकिन मुझसे ये संभव नहीं है, क्योंकि ये क्लब है और अपने क्लब का मान मर्यादा डिसिप्लिन व्यवस्था होती है। इस चीज़ को लेकर ऐसा नहीं कि क्लास में बीच बीच में, जो भी कोचिंग संस्थान में भी ऐसे ही होता है, कुछ कुछ बोलेंगे ताकि स्टूडेंट हंसेंगे। हम भी अपने जीवन में थोड़ा सा सीरियस रहे हैं, लेकिन बाहर अपना सबका अलग लाइफ होता है, लेकिन ये लाइफ अलग है। अगर यदि आप नौकरी चाहते हैं, हम बता रहे हैं अभी, अगर नौकरी चाहते हैं, आप नौकरी के लिए यदि पढ़ रहे हैं, न ही हम विद्वान हैं न आपको बना सकते हैं, लेकिन इतना है हम भी नौकरी अचीव कर लिए हैं और आप लोग को भी करवा सकते हैं, इतना एबिलिटी है, ये समझ लीजिए। तो इसके लिए थोड़ा सा ज़रूरी है कि अपने लाइफ में जो चीज़ को भी यदि पढ़ रहे हैं, आप जिस चीज़ को सीखे हैं घर पे कोशिश कीजिए, आपसे छोटे कोई हो या फिर बड़े भी हो तो उनसे आप पूछिए, देखिए आपको तरीका भी डिफरेंट मिलेगा। आप कोशिश कीजिए उनको सिखाने का। आप जिस दिन से किसी को सिखाने का कोशिश कर लीजिएगा, समझिएगा उस दिन से आपका प्रमोशन जो होता है, कहने का मतलब जो भी चीज़ आप पढ़ रहे हैं वो अपने आप शिफ्ट होते जाएगा आपकी मेमोरी में, ठीक है। एक कहावत है, यानी कहावत नहीं, एक शायरी, मोटिवेशनल शायरी के तौर पे ही, सुबह पढ़ो या रात को, सुनिए गौर से, सुबह पढ़ो या रात को, दिल में रखो हमेशा इस बात को, क्योंकि सफल बनाना है अपने आप को। समझे? इसीलिए क्योंकि आप अपने लिए पढ़ रहे हैं ना, जब भी समय मिले कोशिश कीजिए थोड़ा सा बेहतर करें। अगर
औरों से हटकर नहीं कुछ कीजिएगा ना। हम बताते हैं इसी क्वेश्चन को या किसी भी क्वेश्चन को यदि आप पढ़ रहे हैं ना, उसका कुछ ना कुछ अपना तरीका होता है, और हर कोई जो आप पढ़ रहे हैं ना वो हर कोई पढ़ रहा है। आप उसी में से उसी सब में आप भी शामिल है और आपको भी नौकरी लेनी है, तो उनसे कुछ ना कुछ अलग करना पड़ेगा, हट के करना पड़ेगा। चाहे आप उसी चीज़ को है शॉर्ट में कर लेंगे, थोड़ा कैलकुलेशन है उसको फास्ट कर सकते हैं, ये आपके बस में है, कैलकुलेशन आपके बस में है। पूरे मैथ्स में आप जहाँ भी देखिएगा जोड़ घटाव गुना भाग ही होगा। सिर्फ एरिथमेटिक सेक्शन की बात करते हैं, एडवांस में जाएंगे तो कुछ थ्योरी होती है, कुछ कॉन्सेप्ट होता है, कुछ थ्योरम होता है, उसको जानना होगा, कुछ फार्मूला होता है उसको जानना पड़ेगा, तब जाके बनेगा। लेकिन पूरा एरिथमेटिक आप जोड़ घटाव गुना भाग पे बना लीजिएगा। रेगुलर रहिएगा, कोशिश कीजिएगा। यूट्यूब चैनल भी आपका ये संस्था है, थोड़ा सा इसको प्रमोट करें, शेयर करें, ठीक है, शेयर कीजिएगा। इससे क्या होगा, जितना लोग सब्सक्राइब देखते हैं या फिर लाइक देखते हैं, उसके आधार पे लोग देखना पसंद करते हैं, उस चीज़ को जानेंगे। यदि हमारे क्लब से भी यदि किसी तरह जुड़ते हैं, वो हमारे क्लब में जो भी स्टूडेंट रहे होंगे, स्टार्टिंग से लर्निंग बैच से स्टार्ट करके आज हर कोई नौकरी प्राप्त करते हैं। हम भी यदि शुरू के किए होंगे, कभी ना कभी तो मेरा भी जीरो रहा होगा, समझ सकते हैं इस बात को। हर किसी का जीरो रहता है और उस जीरो से ही ना सभी लोग हीरो बनते हैं। इसलिए कोशिश कीजिए किसी न किसी माध्यम से क्लब से जुड़े और समझे इस चीज़ को कि कैसे बेहतर है हम लोग के जीवन में। आप कुछ भी क्वेश्चन को आप आज बना रहे हैं, जो भी क्वेश्चन पढ़ रहे बना रहे हैं, आप देखिएगा इस चीज़ को। यदि आप एक महीना बाद, एक महीना तक नहीं देखिएगा ना, फिर आप भूल जाइएगा। एक ही तरीका है, आप प्रैक्टिस करना, बार बार इसी क्वेश्चन को देखिएगा, नज़र से गुजरते रहेगा ना, अपने आप याद हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा हम कब इस चीज़ को सीख गए, आप सीख के बैठ जाइएगा। इसलिए जो भी हम बात बोल रहे हैं वो आपके लिए ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि मतलब पूरा आप लोग लीन हो जा गए, थोड़ा भी चेहरा को हमेशा कोशिश कीजिए थोड़ा सा स्माइल मोड में रखें, ठीक है। स्माइल मोड का मतलब समझते हैं ना, इससे हमें ये भी लगे कि हम जिस चीज़ को बता रहे हैं ये चीज़ आप लोग को समझ आ रही है, ठीक है। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, अगला क्लास कल फिर 10 बजे से।